है ये हमारी लास्ट वीडियो में आधा रह गया था, इससे हम वापस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग? टीचिंग हैज़ मैनी वेज, लाइक लेक्चर मेथड हो गया, केस मेथड हो गया और एक प्रॉब्लम मेथड हो गया। इन सारे मेथड में से जो लेक्चर मेथड है ये सबसे फेमस और प्रिविलेंट है। क्यों? किसने बोली ये बात? ये पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी जो है उसने बोली है ये बात। Often the cornerstone of the university teaching, a lecture can be effective method of communicating theories, ideas and fact to the student. That is, in universities, lecture method can be seen effective by following ways. अब देखो, often the cornerstone of university teaching, a lecture can be an effective method of communicating theories, ideas and facts to the student. That is, in universities, lecture method can be seen effective by the following ways. किस तरीके से इफ़ेक्टिव रहता है? थ्योरीज बता करके, आइडियाज़, फैक्ट्स, एक इंसान के सारे फैक्ट्स एंड आइडियोलॉजी दूसरे इंसान को, दैट इज़ एक लॉ एक्सपर्ट से स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करना, तो इसके अंदर बहुत इजी तरीके से लर्निंग हो जाती है। इन लेक्चर मेथड ओरल लेक्चर्स आर गिवन बाय द लीगल एक्सपर्ट, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स बाय लेक्चर्स. Students of law get aware about the theories, ideas on the method of research and facts. Teachers or professors fulfill the curiosity of law students by their good skill of teaching. Students are awed by providing them knowledge regarding new techniques. As much the lecture shall be effective, that must affect and satisfaction shall be on the student. The satisfaction of the student depend upon the wise lecture. It is said in report of Pittsburgh University that the basic purpose of lecturing is dissemination of information. That is, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना. As an expert in your field, you identify information for the learner and transmit this knowledge in the lecture. The lecture method is recommended for high consensus disciplines, those in which there is agreement on the fundamental principles and procedures such as math and natural science. Such as the main object of lecture method is spread over the law related informations, facts and ideas. अब देखो, अपने ये जो लेक्चर मेथड है ना, इसको बेस्ट बताया गया है. बेस्ट इसलिए बताया गया है कि कोई भी जो पर्सन होता है, जो लीगल एक्सपर्ट होता है, वो अपनी अच्छी स्किल को एक अच्छी टीचिंग स्किल जो है, वो एक अच्छी टीचिंग स्किल से अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाता है. तो इसके अंदर वो क्या करता है? अपने आइडियाज़ देता है, जो भी फैक्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज़ दी गई है, वो हर तरीके से अपने तरीके से सारी चीज़ को एक्सप्लेन करता है और दूसरे को ईजिली समझ आ जाती है. तो एक बेस्ट तरीका बताया गया है ये लेक्चर का प्लान. हाउ शुड बी द प्लान ऑफ लेक्चर और हाउ शुड इट बी प्रिपेयर्ड? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज़ द थॉट ऑफ द रिसर्चर एंड हाउ एक्सपर्ट दैट प्रोसीजर ऑफ टीचिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द लेक्चर. Lecture should be such which is easily understood by the student. Such lecture is considered as effective. लेक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चों को ईजिली समझ आ जाए. इफ़ेक्टिव लेक्चर शुड हैव 3 एलिमेंट्स. सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताए, उसके बाद में मेन पार्ट और उसके बाद में उस टॉपिक को कंक्लूड करे. जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होगी तब तक वो लेक्चर क्या नहीं होगा? इफ़ेक्टिव नहीं होगा. तो इस तरीके से इस लेक्चर को प्लान करना चाहिए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन. इट इज़ जनरली 3 to 5 minutes. That is in a short time. Students are explain that the object of the lecture which is about to be delivered by him, which is about to be delivered to them along with the points which are to be included in the lecture. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या होती है, क्या नहीं होती, हम लीगल नॉलेज के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, कितने पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं. तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होता है ताकि बच्चे को ये समझ आए कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन इज़ टू मेक द स्टूडेंट अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेक्चर. द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन मस्ट बी सच दैट इट कैन अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर वो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो इट शुड बी सच दैट वो ईजिली अट्रैक्ट करे स्टूडेंट्स को, उसके दिमाग को अट्रैक्ट करनी चाहिए जिस वजह से उसको समझ में आए. इफ स्टूडेंट्स वोंट बी इंटरेस्टेड इन द लेक्चर देन इट वुड
become useless. ये एक टीचर का भी जो काम है, जो इतनी देर उसकी जो उसने किया सारा वेस्ट जाएगा. The presentation of introduction is expected by the following. हम देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या बोली गई है कि जब तक एक टीचर स्टूडेंट के साथ जब तक एक इंटरेक्शन नहीं बना पाएगा, एक इंटरेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, तब तक कि वो जो लेक्चर है वो फ्रूटफुल नहीं होगा. प्रेजेंटेशन मस्ट बी इन सच अ वे दैट इट कुड डेवलप एन इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट रिगार्डिंग द लेक्चर. सेकेंडली, टू मेक द स्टूडेंट एक्टिव एंड encourage them related with the lecture. Present such kind of problem in front of the student that they become curious to solve it. तीसरा, clarify the object of the lecture and describe how to use it. Declaration of the subject as title, discuss about the subject and clear that how to develop it. तो ये पांचों चीज़ें अपनी आ गई. सबसे पहले अच्छा इंटरेक्शन बनाना, उसके बाद में स्टूडेंट्स को एक्टिव करना, क्लास में जो भी टॉपिक चल रहा है उसको पूरी तरीके से क्लियरिफाई करना, डिक्लेयर करना सब्जेक्ट ऑफ द टाइटल, एंड फिफ्थ, डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट एंड क्लियर दैट हाउ टू डेवलप इट. इसके बाद में मेन पार्ट और उसके बाद में कंक्लूजन. मेन पार्ट में हम क्या करते हैं, वी कॉल इट द बॉडी ऑफ द लेक्चर. इट इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ द लेक्चर सिस्टमेटिकली. क्या क्या आएगा मेन पार्ट में, फैक्ट, प्रिजम्पशन, थ्योरी, simplification. In the middle of the lecture, it can be said to the students that it should be especially taken into account. Please write down the theory. I would like to ask from you that this. You must remember that. तो ये तरीका होता है पढ़ाने का. उसके बाद में conclusion. Conclusion also has an important role in the lecture, but generally it is ignored. At the end of the lecture, it must be lecture should, it must be told about the conclusion. Conclusion basically involve following things: repeat the subject in brief, remind the main points, and establish a link between the previous and the post subjects. Points to be considered for good lecture. Following points should be keep in mind for a good and worthful lecture. सबसे पहले क्या है, कीप द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर. इसलिए हमारा जो लेक्चर दे रहा होता है उसकी सीट, उसका जो प्लेटफॉर्म होता है, पोडियम होता है वो, और जो स्टूडेंट्स होती हैं इनकी एक बिट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें, फेस एक्सप्रेशन, क्योंकि जो सुनने वाला है वो आपको पूरी तरीके से नोटिस कर रहा है. एक्सप्रेशन, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच टाइप्स एंड यूज़ ऑफ द शॉर्ट लाइन्स. क्योंकि आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में अगर छोटी मोटी बात को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो जाएगा. तो जैसे कि अपन को कॉलेज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा मिलता है या 45 मिनट मिलते हैं, तो 45 मिनट में आप एटलीस्ट इतना केपेबल हो कि एक टॉपिक को क्लियर कर पाओ, या आधा टॉपिक भी क्लियर कर पाओ. क्योंकि अगर बड़ा है तो आधा क्लियर कर पाओ, अदरवाइज़ तो फिर एक ही टॉपिक पे क्लास चलती रहेगी. तो इस तरीके से लेक्चर को बनना चाहिए. अब इसके एक पॉइंट को, जो भी इसके मेन पॉइंट्स मैंने मार्क करवाए हैं, उन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट और उनको अच्छे से, जैसे इन्होंने बताया है अभी कि जो मेन पॉइंट्स है वो लिख के उनको रीड करना 2-3 बार करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. अब अपन 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लेक्चर मेथड. ये भी इसी पे बेस्ड है. Nowadays, lecture method of teaching is very popular. In most of the school and university, the lecture method of teaching is used. In India, basically, this method is used. In a foreign, some other methods are also being used. इंडिया के अंदर तो यही चल रहा है, हमने शुरू से यही देखा है. लेक्चर के थ्रू ही हम किसी भी नॉलेज को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं. According to the research letter published by the University of Pittsburgh, this method has following advantages. मतलब हम जब भी लेक्चर मेथड के बारे में बताया तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का मेंशन ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी ने ही पहले भी इसके लिए बताया था और अभी भी हमें लेक्चर मेथड के लिए कुछ एडवांटेजेस बता रहे हैं. इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ डिलीवरिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट. इट अफोर्ड अ नेसेसरी फ्रेमवर्क टू ओवरव्यू फॉर द सब्सिक्वेंट लर्निंग, दैट इज़ रीडिंग, असाइनमेंट, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़. एक नेसेसरी फ्रेमवर्क और ओवरव्यू देता है. इट ऑफर्स करंट इंफॉर्मेशन
from many sources, more up to date than most text. अब जैसे कि मान लो कोई लिखा हुआ है कोई चीज़, तो कुछ टाइम बाद में पुरानी हो जाएगी, जबकि हम जब भी लेक्चर ले रहे होते हैं उसके अंदर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कभी भी आपको कोई पुरानी चीज़ नहीं मिलेगी. इट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. जब आपको लेक्चरर पढ़ा रहा होता है ना, तो वो आपको बहुत सारे सोर्सेज जो होते हैं उनको कंसोलिडेट करके एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है. जैसे कि आपके लॉ के जो टीचर्स होते हैं वो आपको अवतार सिंह भी पढ़ेंगे, आपको दूसरी सारी किताबें पढ़ के आएंगे, उसके बाद में आपको कंसोलिडेट करके एक बात बता देंगे. जबकि आप कोई बुक पढ़ रहे होते हो तो आप एक ही जगह से पढ़ोगे. अगर आप कोई पीपीटी पढ़ रहे होते हो, किसी का आर्टिकल पढ़ रहे होते हो, कोई केस लॉ पढ़ रहे होते हो, तो दैट इज़ वन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो अपन को चार फायदे तो इसके मिल गए, बाकी आगे देखते हैं हम. इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एज लेक्चर्स ट्रांसमिट एंथुजियाज्म. अब क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी को देखते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है हमारे दिमाग पे. अच्छा भी नहीं कह सकते हम, एक बहुत जल्दी इम्पैक्ट देता है. तो बजाय कि आप कुछ रीड कर रहे हो या फिर नॉर्मली आप किसी को बस देख रहे हो, मतलब खुद से आप कर रहे हो, तो एक जो इंटरेक्शन होता है इसमें एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. तो उससे आप जल्दी समझ सकते हो चीज़ों को. अकॉर्डिंग टू द एयरफोर्स फोर्स इंस्ट्रक्शन गाइड बुक द मेरिट्स ऑफ द लेक्चर मेथड आर. अब ये मेरिट्स हमने पिट्सबर्ग उसके पढ़े थे, अभी हम पढ़ रहे हैं एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन गाइड बुक जो है उसने क्या मेरिट्स बताया. इफेक्टिव मेथड टू प्रेजेंट फैक्ट्स एंड आइडियोलॉजी लॉजिकली सिस्टमैटिकली, सीरियल वाइज प्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल इज ऑल्सो डन इन दिस मैथड. इफेक्टिव मेथड होता है आइडियाज़ लॉजिकली सिस्टमेटिकली हर तरीके से बढ़िया बताया है. दूसरा क्या है, लेक्चर मेथड इज एप्रोप्रिएट टू प्रेजेंट एनी सब्जेक्ट to ensure that all the students have the necessary background to learn a subject. We can present basic information in lecture. A brief introductory lecture can give direction and purpose to demonstrate or prepare student for discussion. क्या कहना चाह रहा है ये, कि लेक्चर जो होता है वो इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए कि हम सारे स्टूडेंट को ये मान के चले कि एक बेसिक नॉलेज तो सबके पास है ही. दूसरी चीज़, उसके अंदर हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्टरी थोड़ा लेक्चर देते हुए उसको आगे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. तीसरी बात, द लेक्चर इज़ कन्वीनियंट मेथड फॉर इंस्ट्रक्टिंग लार्ज ग्रुप्स. कैसे, इफ़ नेसेसिटी वी कैन यूज़ अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम टू इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट कैन हियर अस. द लेक्चर इज समटाइम्स द ओनली एफिशिएंट मेथड टू यूज़ इफ स्टूडेंट इन फैकल्टी रेशियो इज़ हाई. बहुतों बार होता है ये, कोरोना के बाद तो ये बिल्कुल ही हुआ है कि अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर क्या होगा, लेक्चर ही जाएगा उसको. समझ आया. अब नेक्स्ट है, लेक्चर मेथड इज़ ऑफन यूजफुल टू सप्लीमेंट मटेरियल फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ स्टूडेंट डू नॉट हैव टाइम फॉर द रिसर्च. तो वो क्या करेंगे, सारे रिसर्च कौन करेगा, जो भी है आपको पढ़ाने वाले लेक्चरर, वो गैदर करके देंगे आपको बाय द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस बुक्स, जनरल, टेप रिकॉर्ड्स, और वो आपको कंसोलिडेट करके एक फॉर्म में दे देंगे. तो ये एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन गाइड बुक ने बताया आपको. इसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एडवांटेजेस इन ब्रीफ. ब्रीफली हम क्या देखते हैं, लेक्चर मेथड इज़ इफेक्टिव व्हेन द स्टूडेंट रेशियो इज़ हाई. मेन चीज़ तो यही है. देखो, अगर स्टूडेंट ही 1-2 हो तो लेक्चर मेथड का क्या फ़ायदा है, क्यों पोडियम पे खड़ा होकर के लेक्चर देगा. तो ये तभी इफेक्टिव होता है. दूसरा, द पर्सन हु डिलीवर लेक्चर इज एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, सो इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू गेट नॉलेज. दूसरा फ़ायदा क्या बताया भाई, जो लेक्चरर दे रहा है वो ऐसे तो उठ के आएगा नहीं, वो एक्सपर्ट ही होगा उस सब्जेक्ट के अंदर. तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उससे नॉलेज गेन करो. लेक्चर प्रोवाइड्स मोर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन less in time. Subject expert can provide various kind of information by collecting from many sources. Subject experts क्या होते हैं, वही सेम चीज़ बहुत सारी सोर्सेज से करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको दे देते हैं. तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी इसमें. 5वीं है, द वर्ड वी हियर ईजिली सेट इन आवर मेमोरी. फॉर दिस ऑल्सो लेक्चर मेथड इज़ इफेक्टिव. देखो मैंने बताया ना, जो हम सुनते हैं ना, एक तो जो आप रीड कर रहे हो और एक आप सुन रहे हो,
किसी को देख रहे हो, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी मीटिंग जो आपके साथ हुई है, वो आपके दिमाग को, आपकी मेमोरी में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, तो वो भी एक इफेक्टिव मीन्स है. स्टूडेंट्स हु कैन नॉट रिसर्च और डोंट हैव सफिशिएंट एक्सेस टू रेफरेंस मटेरियल, दिस मेथड इज़ इफेक्टिव फॉर दैम, लेस एक्सपेंसिव. और उसके बाद में स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस विच इज़ नॉट अवेलेबल इन अदर मेथड्स. जैसे किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगा कि यार एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आया, तो किससे पूछेंगे हम? किसी से नहीं पूछ सकते. तो ये मेथड इफेक्टिव है. अब जैसे इस तरीके के कुछ एडवांटेजेस बताए, तो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए. सबसे पहला डिसएडवांटेज तो देखो ये है इसका कि डज नॉट अफोर्ड इंस्ट्रक्टर विथ वेज टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद द इंडिविजुअल फीडबैक. एक इंडिविजुअल फीडबैक नहीं पता चलता जो पढ़ा रहा है उसको. आप ग्रुप्स में आते हो, ग्रुप्स में पढ़ के चले जाते हो. इट मे फेल टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग अनलेस द अदर टीचिंग स्ट्रैटेजीज such as questioning and problem solving activities are incorporated into the lecture. तीसरा, it does not promote independent learning. and चौथा, following this are important for lecture. A और B ये भी हम रीड करते हैं. ये कहता है कि आप एक इंडिपेंडेंट लर्नर नहीं बन पाते इससे. कैसे नहीं बन पाते इंडिपेंडेंट लर्नर? आपको सेल्फ स्टडी करना नहीं आएगी, आप डिपेंड हो जाओगे कि यार मुझे कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए, मैं तभी पढ़ सकता हूँ. और बाकी डिटेल रिसर्च एंड प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है लेक्चर बनाने के लिए, और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और डिलीवरी स्किल. मतलब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो लेक्चरर नहीं बन पाएगा कोई. मतलब लेक्चरर के लिए ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो ये भी डिसएडवांटेज है. इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इन देयर एब्सेंस लेक्चर मेथड कैन बी इनइफेक्टिव. अकॉर्डिंग टू देयर एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस गाइड बुक, वही जो अपन ने दूसरी वाली पढ़ी थी, इसके हिसाब से क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं. There are some fields where lecture method is not effective. समझ में आया? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेक्चर डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट देयर स्टूडेंट्स बिफोर एग्जामिनेशन. इवेल्युएट नहीं कर सकता. इन लेक्चर मेथड देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, डिपेंड हो जाते हैं लेक्चर पे ही. लेक्चर हैज़ टू स्पेंड टाइम टू प्रिपेयर लेक्चर. लेक्चरर हैज़ टू स्पेंड टाइम टू प्रिपेयर लेक्चर. How much time they give to prepare lecture? Through effort on lecture. क्या समझ आया? लेक्चरर्स को बहुत टाइम स्पेंड करना होता है उसके लिए. तो एक तरीके से डिसएडवांटेज में ले लिया इन्होंने. इसके बाद में देखो आप फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है. सम लेक्चरर्स फेल्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. फॉर दिस गुड स्किल इज़ रिक्वायर्ड. अब देखो एक अच्छा लेक्चरर होने के लिए एक लीगल एजुकेशन होना ही ज़रूरी नहीं है. उसके पास क्या स्किल होनी चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से अपनी अटेंशन दे पाए. एक उसके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके पास टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स. क्योंकि जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे स्टूडेंट्स को, तब तक वो आपकी तरफ कैसे आपकी बात को समझ पाएंगे, कैसे आप कंट्रोल रख पाओगे क्लास के ऊपर. तो ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है. सच एज लेक्चर मैथड हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एक्सेप्ट ऑल दिस नाउअडेज इट is much popular method. The only requirement is to make it effective. आज के टाइम पे सबसे बेस्ट मेथड यही है. कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, उसको हम और ज़्यादा काम करके उसको इफ़ेक्टिव बना लें तो ये हमारे लिए बेस्ट प्रूव हो सकता है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है. डिस्क्राइब